चलिए देखिए, तो आज हम लोग जो जैसा बात किए थे, जैसे बताए थे कि आज जो है सो आप लोग को टेस्ट होगा यूट्यूब पर। तो टेस्ट के हम जो है सो पहला सीरीज लेकर के आ चुके हैं आप लोग के सामने, और आप लोग को जैसा बताया गया था वैसे ही आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, और इस तरह से 10 क्वेश्चन अभी लिखेंगे, 10 या 12 क्वेश्चन। तो आप लोग को सभी का जवाब देना है, लिखना है अपने कॉपी पर। सही गलत जो भी हो वो आपको खुद डिसीजन लेना है कि क्वेश्चन हम बनाए, इसको सॉल्यूशन किए, इसके बाद जो है सो उसको सही हुआ तो ईमानदारी पूर्वक सही कीजिएगा, गलत होगा तो उसको काट दीजिएगा। और पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद तब जो है सो फाइनली लास्ट में आप रिप्लाई कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे कि आपका टोटल नंबर कितना आया। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं नंबर सिस्टम का। नंबर चलिए ये 4 क्वेश्चन हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके इसका 4 ऑप्शन दिए हैं। इस चारों ऑप्शन में कोई एक सही है तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए और आंसर दीजिए। इसके बाद जो है सो फिर क्या करना है, आंसर मिलाना है। तो वीडियो चलिए रोकिए आप लोग और बनाइए, बना के तब फिर ऑन कीजिएगा। तो चलिए देखिए, अब इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। तो पहला नंबर का जिसका जिसका सी आया है वो बिल्कुल सही जवाब है। हम इसको बना करके दिखाते हैं। देखिए, आप 18 को अगर बदलेंगे बाइनरी में तो आप या तो भाग करके बदल सकते हैं, या नहीं तो हम जो तरीका बताए थे इस तरह से इधर जब चलेंगे तो डबल करते हुए चलेंगे, और पॉइंट के इधर जब चलेंगे तो हाफ करते चलेंगे। तो बोलिए इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 1 है। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 16 हो गया। 1 दूना 2 यहाँ पे अगर रख देंगे, बाकी जगह पर अगर 0 रख देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 18। पॉइंट है तो पॉइंट दिए, और 75 इधर है पॉइंट के उस पार। तो पॉइंट के उस पार जब लिखते हैं तो आधा होते जाता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आधा। आधा का मतलब होता है 0.5, और फिर यहाँ पे अगर 1 लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 0.5 का आधा 0.25। इस दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 0.75। तो 0.75 हो गया, और कुल मिला करके हमारा ये आंसर सही हुआ। ठीक है, 1001.11, और वो हमारा आंसर नंबर सी में है। तो पहला का जवाब हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने 60 के गुणनफल के अंत में शून्य कितने होंगे, यानी कुल कितने शून्य होंगे। मतलब कि गुना करेंगे तो जो एक संख्या मिलेगा उस संख्या के अंत में दाहिने तरफ के तो शून्य होगा। ऑप्शन है 12, 10, 15, 14। चलिए वीडियो रोकिए और आप लोग बनाइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे, और इसका सही आंसर होगा 14 यानी डी। तो जो इस क्वेश्चन का डी आंसर मारे हैं वो अपना क्वेश्चन को सही कीजिए, अन्यथा सीधे गलत कर दीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का डी आंसर कैसे हुआ सो देखिए। तो हम आप लोगों को नंबर सिस्टम में ही आप लोग को बताए थे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट 60 का मतलब होता है फैक्टोरियल 60, है ना। क्या बताए थे, फैक्टोरियल 60। और फैक्टोरियल 60 में अगर हम पूछें कि अंतिम में कितना जीरो है तो आप कह सकते हैं कि सर इसके अंदर कितना 2 है और कितना 5 है, ये हमको पता चल जाना चाहिए। तो अगर मान करके चलिए 2 इसके अंदर 10 है और 5 भी इसके अंदर 10 है, तब तो कुल मिला के 10 बनेगा। लेकिन कितना है ये हमको पता करना है। तो चलिए हम पता करते हैं कि इसके अंदर 5 कितना है। तो 5 इसके अंदर कितना मिलेगा, तो 5 से इसको भाग कर देंगे 12 बार, फिर 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 दूना 10। अब देखिए इससे छोटा आ गया तो अब 5 से भाग नहीं करना।
यानी इस दोनों को जोड़ देते हैं। बेसिक में हम ये पढ़ाए हैं, आप लोग को याद कीजिए। यहाँ हम थोड़ा सॉल्यूशन आप लोग को दे देते हैं ताकि इजी हो जाए। और ये प्रत्येक संडे को ये क्लास आप लोग का टेस्ट वाला होते रहेगा। तो आप लोग जितना हो सके दोस्तों में इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा, ताकि जो पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, तैयारी कर रहा है कंपटीशन का, तो उन लोगों को ये पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, पूछा जा रहा है। तो अब बताइए इसके अंदर 5 कितना है, तो 5 है इसके अंदर, 12 और 2 14, तो पावर 14 दे दिए। अब पावर 14 दिए तो इसके अंदर 2 कैटो है, ये भी पता करना है। तो बोलिए इसके अंदर 2 कैटो होगा, तो 60 को डिवाइड कितना से कर देंगे हम, 2 से। जो ज्यादा होशियार होंगे वो समझ गए होंगे कि इसका आंसर 14 ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 14 से ज्यादा होगा, और 2 14 से ज्यादा होने से क्या मतलब बनता है, 5 और 2 जितना जोड़ा बनेगा उतना ही शून्य बनेगा। तो 2 से अगर हम भाग करते हैं तो ये हो जाता है 30, फिर 2 से भाग करते हैं तो बोलिए कितना हो जाता है 15, फिर 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाता है, बोलिए 7, फिर 2 से भाग करते हैं तो 3, और फिर 2 से भाग करते हैं तो 1। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 2 इसके अंदर कितना है, तो 30, 15, 45 और 10 55 और 1 56। अब बताइए 2 है 56 टो, 2 है 56 टो, और 5 है 14 टो। तो कैटो जैसे हम बोलेंगे कि दुल्हा है कैटो, दुल्हा है 14 टो और दुल्हन है 56 टो, तो कैटो शादी होगा, तो 14 टो शादी होगा। चूंकि दुल्हा 14 टो है, दुल्हन कितनों रहे उससे हमको क्या मतलब है, हमको दुल्हा 14 टो है तो 14 तो दुल्हन शादी हो जाए, बाकी दुल्हन ऐसे रहेगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, कुल मिला के 10 कैटो मिलेगा 14 टो। और आपसे कोई पूछे शून्य की संख्या कितना, तो आपका ये शून्य की संख्या है इसमें 14, और 14 नंबर इसका डी नंबर सही है। तो ये था 2 नंबर का पूरा सॉल्यूशन। अब हम अगला क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। 20 बजे घड़ी के मिनट और घंटे के बीच, है ना, घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के बीच, सुई के बीच छोटा कोण कितना डिग्री का बनेगा। तो आपको कई फॉर्मूला भी पता है, आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो कॉन्सेप्ट से बनाइए, फॉर्मूला से बनाइए। ABCD ये 4 क्वेश्चन आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही है तो आप इसको बनाइए, देखते हैं आपका क्या सही होता है। वीडियो को रोक दीजिए, बना लीजिए पहले, इसके बाद फिर वीडियो चालू कीजिए। चलिए देखिए सॉल्यूशन हम कर देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, और ये डी में टिक लगा हुआ था पहले से, डी में पहले से टिक लगा हुआ था, डी नहीं होगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 8 और 20 घड़ी जब बनाएंगे आप, तो ये कॉन्सेप्ट का बात हम बता रहे हैं। जब घड़ी बनाएंगे तो घड़ी में ये रहेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एक सुई आपका रहेगा 8 बज के, यानी छोटा सुई 8 पर और बड़ा सुई रहेगा 4 पर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप गिनती करेंगे तो कितना घर मिलेगा, बोलिए इसमें घर मिलेगा 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, अब 20 छके 120 डिग्री हो गया। यानी चूँकि एक एक घर में होता है 6 डिग्री, तो 120 डिग्री हो गया। और यहाँ तक आते आते ई कितना बढ़ गया, तो ई प्रत्येक मिनट में बढ़ता है आधा डिग्री। तो 20 मिनट चलाइए, 20 मिनट चला तो ये 20 मिनट में 10 डिग्री आगे बढ़ जाएगा, और कुल मिला करके हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 130 डिग्री इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका नंबर सिस्टम का विभाज्यता से रिलेटेड। ठीक है, शेषफल ज्ञात करना उससे रिलेटेड। तो ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। प्रश्न है 2 पर पावर 120 को 5 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, शेष क्या बचेगा, तो आप यहाँ पे देखिए इसमें शेष क्या बचेगा। इसको ऑप्शन में है 1 शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा ये आपको ध्यान देना। तो वीडियो को आप रोकिए
और इसको बना करके अपना कॉपी पे आंसर लाइए। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, 1। ठीक है, बनाएंगे कैसे? 2 पर पावर 120 है, 2 पर पावर 120 को 5 से भाग करना है। तो आप चाहें तो इसका टोसेंट मेथड लगा सकते हैं। टोसेंट मेथड लगाइएगा तो इसका हो जाएगा 4, 5 का टोसेंट 4 हो जाएगा, 4 से इसको भाग कीजिएगा तो शेष आपको 0 मिलेगा। 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, आंसर 1 हो जाएगा। या नहीं तो डिटेल करना चाहते हैं तो आप इसके आगे पीछे वाला संख्या लाइए, मतलब इसमें 2 पर पावर 120 है तो इसको 4 पर पावर हम 60 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 और 2 गुना 60। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 है 120 तो 2 यहाँ से 120 मिल गया, 6 दूना 12 120। इसका मतलब हो गया कितना? 4। और 4 को जब 5 से आप भाग करेंगे 5 से तो शेष बचेगा -1, और -1 पर पावर अगर 60 दीजिएगा तो फाइनली -1 पर पावर सम संख्या जब रहता है तो उसका रिजल्ट आता है 1। तो आपका आंसर हो गया कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने तैयार है। ये परसेंटेज चैप्टर का है। क्वेश्चन है, 1 रुपये में 2 के भाव से कुछ नींबू खरीद कर 2 रुपये में 3 के भाव से बेचा जाता है, लाभ या हानि परसेंट बताएं। तो इसको बढ़िया से समझिए, ये कौन सा टॉपिक का है। तो आप लोग जब नींबू खरीद रहे थे और बेच रहे थे, हेडिंग क्या बना रहे थे? हम हेडिंग बता देते हैं आप लोग को, रुपया, वस्तु, सीपी, एसपी, और इसमें किसी एक पार्ट को बराबर करते थे। जो बनाते थे उस चीज़ को आप याद कीजिए और बनाइए। तो चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर 33.1/3% हानि, 33.1/3% लाभ, 25% लाभ और 25% हानि, 4 ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो वीडियो को रोकिए, सवाल को बनाइए, अपना आंसर टिक कीजिए जल्दी से। तो चलिए देखिए, हम इसका आंसर बता देते हैं आप लोगों को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 33.1/3% लाभ। जिसका बी नंबर आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और बाकी ए सी डी जिसका आया है वो गलत आंसर है। तो अपना कॉपी पे सही है तो एकदम सही कीजिए, गलत है तो काट दीजिए। एकदम ईमानदारी पूर्वक काटिए, इसमें संकोच नहीं होना चाहिए काटने में। तो अब देखिए, इसको हम लोग बनाए थे कैसे। तो आप हेडिंग बनाए थे रुपया, वस्तु, सीपी और एसपी, है ना। तो ये परसेंटेज चैप्टर का नहीं है, प्रॉफिट लॉस चैप्टर का है शायद, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको। बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, परसेंटेज से रिलेटेड है, प्रॉफिट लॉस चैप्टर का है, कोई बात नहीं। देखिए, 1 रुपया में 2 के भाव से खरीद रहे थे, तो 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदे, और 2 रुपया में 3 बेचे। तो बोलिए 2 रुपया में 3 बेचे। तो आप किस पार्ट को बराबर कीजिएगा? इसी रुपया वाला पार्ट को कि वस्तु वाला? वस्तु वाला को बराबर कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो 3 से इसको गुना कर दीजिए, 2 से इसको गुना कर दीजिए, तो ये भी हो गया 6, ये भी हो गया देखिए 6, और 3 एकम ई हो गया 3, और ई हो गया 2 दूना 4। यानी इसका मतलब हो गया कि 6 वस्तु खरीदे थे 3 रुपया में और 6 वस्तु को बेचे थे 4 रुपया में। इसका मतलब है कि पूंजी कितना लगा था? 3 टका, और मिला कितना? 4 टका। इसका मतलब 1 टका लाभ हुआ, 1 टका लाभ हुआ, 1 टका क्या हुआ? लाभ हुआ। तो जब रुपया में लाभ हो तो नीचे सीपी की एसपी होता है, नीचे सीपी होता है 3, अब गुना कर दीजिए 100 से, तो 33.1/3%। और क्या हो गया? लाभ की हानि, तो लाभ हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। तो अभी तक बच्चों आज हम लोग जो सॉल्व किए, ये 5 क्वेश्चन किए और पांचों इम्पोर्टेंट टाइप का था। तो 5 क्वेश्चन आज हम लोग बनाए, और आगे आप लोगों को ये अगर तरीका सही लगा हो कि इसी तरह सर देते रहिए, हम लोग बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहें, तो शनि और रवि से हम लोग को मतलब नहीं है। बीच बीच में हम सीरीज, टेस्ट सीरीज 1, टेस्ट सीरीज 2, 3, 4 इस तरह चलते रहेगा, वीडियो आपका आते रहेगा। अब बाकी जो क्लास पढ़ने का है वो तो आप उधर पढ़ते ही रहिएगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये तरीका कि टेस्ट सर इस तरह से चलते रहना चाहिए, कभी कभी मान के चलिए 3 दिन 4 दिन में 1 दिन ऐसा होना चाहिए, सप्ताह में 2 दिन, तो हम इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। और आप लोग इस चीज़ को पूरा फैलाइए, समझे कि नहीं। अगर अच्छा लगा है तो पूरा शेयर वगैरह कीजिए अपने दोस्तों में जो
जो इस चीज़ जो कंपटीशन के क्षेत्र में है उसको पूरा शेयर कीजिए। वो लोग इसको बनाएगा, देखेगा अपना, और आप अपना पर्सनल जितना अंक आया है, जैसे मान करके चलिए इसमें 1/3 निगेटिव है, 1/3 निगेटिव आप करते जाइएगा, 1/3 निगेटिव है। और आपका जितना सही, ईमानदारी पूर्वक जितना सही, आप अगर इसको कैलकुलेशन करने आपको आता है तो आप पूरा पूरा लिखिए। एक क्वेश्चन पर 1 अंक है, और एक अगर क्वेश्चन कट गया आपका, आप बनाए और अगर कट गया, गलत हो गया, तो उस पर 1/3 निगेटिव है। तो कैलकुलेशन अगर कर पाते हैं तो पूरा मार्किंग करके देखिए, लिखिएगा कि मेरा अंक सर इतना आया। 5 अंक का हम आज एग्जाम दिए, 5 से आगे आज नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आज पहला है। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग 10, 15, 20 क्वेश्चन तक कोशिश करेंगे। आज चूँकि वीडियो लंबा हो गया 5 ही क्वेश्चन में, धीरे धीरे हम लोग का हैबिट जब बनेगा तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेंगे, वीडियो रोक करके लिख के तब फिर ऑन करेंगे, फिर चलेगा। तो इस तरह क्या होगा कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका बात आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे। तो अभी आप जितना, अच्छा, जिसको ये मार्किंग करने में दिक्कत होता हो कि सर मेरा 3 को सही हुआ, 2 को गलत हुआ, कितना नंबर आया, तो उसमें घबराने की बात नहीं। आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा कि 2 सही 3 गलत, 3 सही 2 गलत, जो जैसा है वैसा लिख दीजिए, हम मार्किंग कर लेंगे उसको, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा अंक होगा तो उसको हम क्लास में बताएंगे कि इस दिन इस बच्चे ने ज़्यादा अंक लाया। तो घबराने की बात नहीं है। आप लोग अगर एक भी सही हुआ है तो आप डरिए नहीं, पहला क्लास था यहाँ पे टेस्ट सीरीज का। अगर एक भी क्वेश्चन आपका सही हुआ है तो आप 1 लिखिएगा सही, और अगर वो चारों बनाए होंगे, ठीक है, तो उसको लिखिएगा कि सर बनाए गलत हो गया। जो भी हुआ एकदम ईमानदारी पूर्वक आपको लिख देना है, ठीक है, ताकि हम पढ़ें और ये हमको पता चले कि आप लोग पढ़ करके देखें वीडियो, और देख करके आप लोग कुछ बनाए, और सही हुआ या गलत हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग बनाए, लेकिन एकदम ईमानदारी पूर्वक करना, ऐसा नहीं, ठीक है। जिसका सब का सब सही हुआ है वो अति सुंदर की बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आपके पास अपना कॉपी कलम है, सब चीज़ आपके पास है। आप यहाँ पे हमको कुछ भी बोलेंगे तो वो हम मान लेंगे, लेकिन आपको ईमानदारी दिखाना है, ठीक है। और हम आप पे पूरा 100% विश्वास के साथ हम कहते हैं कि आप जो भी बोलेंगे हमें विश्वास होगा, ठीक है। तो आप इस विश्वास को गलत फ़ायदा में नहीं लीजिएगा, गलत फ़ायदा नहीं उठाइएगा इसका, पूरा ईमानदारी पूर्वक अपना सही लिखिएगा, हम मान लेंगे, ठीक है। और अपने आप पे आप इस चीज़ को आजमा लीजिएगा कि हम अभी 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाए तो बहुत बेहतर हैं। आप 3 क्वेश्चन भी बना दिए तो 60% बहुत अच्छा है। आप अगर 2 क्वेश्चन बनाए तो थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। 1 क्वेश्चन अगर सही किए तो आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। और 1 भी क्वेश्चन अगर सही नहीं हुआ तो फिर भी डरने की बात नहीं है। जितना हम पढ़ाएं उसको घर में बैठ करके 2 घंटा रिपीट कीजिए, रिपीट करते रहिए, तो आपका सब लाइन पे धीरे धीरे आ जाइएगा। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।